हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 71st एपिसोड में। तो अगेन थर्सडे के लिए कल एक्सपायरी भी है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। एंड उससे पहले आज के इंट्राडे ट्रेड्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक ट्रेड लिया है मैंने आज इंट्राडे में, कोटक बैंक। ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट किया है। ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट किया क्यों, अब देखो बैंक निफ्टी में देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट 5 मिनट का ब्रेकआउट नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले 5 मिनट के कैंडल के ऊपर हायर हाई क्लोजिंग नहीं आ रही है। ठीक है, पहले 5 मिनट ये कैंडल ये ब्रेक करने का कोशिश हुआ वापस से नीचे। अब अगर इसके ऊपर इतना 925 कैंडल के ऊपर मेरे को क्लोजिंग मिलती तो उसको हायर हाई क्लोजिंग बोलते हैं, जो कि आई नहीं। और उसके बाद से वहां पे इन्वर्टेड हैमर बना और सेल ऑफ आ गया। सेल ऑफ आया तो आप एक चीज देखना, इस लाइन को हटाओ और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन आपको दिखेगा। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, इसके ऊपर कहीं भी हायर हाई क्लोजिंग नहीं आई। क्लोजिंग आई पर इस 925 के कैंडल के ऊपर जाके यहाँ बंद नहीं किया। मतलब क्या, यहाँ जो सेलर्स थे उसके ऊपर मार्केट नहीं गया और क्लोज नहीं किया। अगर इस यहाँ पे जो सेलर्स प्रेजेंट थे इसके ऊपर मार्केट जाके बंद कर देता तो हो सकता था कल के प्रीवियस डे हाई तक ये जाता, जो कि हुआ नहीं और फिर वहां से सेल ऑफ आ गया। इसी सेल ऑफ बैंक निफ्टी के सेल ऑफ में मैंने कोटक महिंद्रा बैंक को शॉर्ट किया। ठीक है, ये रहा कोटक महिंद्रा बैंक। अब इसमें का सिनेरियो देखो, ये मैंने मार्क किया कल का डे लो। ठीक है, जो कि था दूर। ठीक है, कल का डे लो, सॉरी, जो कि हो रहा था ब्रेक। ठीक है, डे लो ब्रेक हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे शॉर्ट नहीं किया। ये 9:30 की कैंडल डे लो के नीचे जाती है और फटाक से बाइंग आई और ग्रीन में बंद हो गई। ठीक है, मतलब क्या, यहाँ पे बाय ट्रैप हो गया अगेन। उसके बाद फिर से ये जब नीचे आके यहाँ पे लोअर लो क्लोजिंग देता है, कहाँ पे 10:20 की कैंडल पे लोअर लो क्लोजिंग मिलता है मेरे को, तब मैंने इसको रिट्रेसमेंट में शॉर्ट किया है। ठीक है, और रिट्रेसमेंट में शॉर्ट करने के बाद कुछ अच्छा खासा वैसा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिला है, बट हाँ लॉस नहीं हुआ। इस जगह पे पेंसिल, यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग एसएल कटा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ के बाद जब लोअर लो क्लोजिंग मिला मेरे को 13:05 की कैंडल पे, तो मैंने स्टॉप लॉस को 46 के आसपास ट्रेल किया। लास्ट टाइम में ये स्टॉप लॉस कट किया। ठीक है, और मैं मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हुआ और मैं आउट हो गया। ठीक है, ये आज का ट्रेड। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक का। ठीक है, चलो अब एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। ठीक है, तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है, अगेन अच्छा खासा रैली ये जो अभी हुआ है पिछले 2 दिन में, आज का दिन और कल का दिन। ठीक है, ये हम लोग बहुत दिन से प्रेज्यूम कर रहे थे कि एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, पुल बैक आना चाहिए, पुल बैक आना चाहिए, जो कि आ नहीं रहा था। ठीक है, 24 मार्च की एनालिसिस वीडियो में भी मैंने ये डिस्कस किया था कि 23,800 एक मोटा अच्छा खासा तगड़ा सेल ऑफ का जोन है, रेजिस्टेंस जोन है। क्यों है, इसलिए है कि देखो इस सपोर्ट से मार्केट, एक मिनट, ठीक है, यहाँ से मार्केट 23,800 जाता है। ठीक है, और 23,800 के बाद 23,800 पहुंचने के बाद वहां से एक बहुत ही तगड़ा करेक्शन 1838 पॉइंट का आ जाता है। ठीक है, 1838 पॉइंट का करेक्शन आ जाता है। क्या है, वहां से इतने तगड़े सेलर्स थे, इतना दबा के बेचा, इसको 1800 पॉइंट नीचे ढकेल दिया। मतलब क्या, तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ये हम लोगों ने 24th के एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था। और अब क्या हुआ, यहीं पे से देखो रिजेक्शन आ रहा है। ठीक है, अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ये एक पुल बैक लेके वापस से ऊपर जा सकता है, या यहीं पे कंसोलिडेट करके भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जाना है इसको तो क्या, दो तरीके से, या तो एक पुल बैक आए। अब पुल बैक कितना का आ सकता है, तो अब देखो रैली जो शुरू हुई वो तो बहुत नीचे से हुई है, बट अगेन कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट आया उसके बाद से मार्केट 1177 पॉइंट्स करेक्ट हो गया है। तो मैंने एक थ्योरी एज्यूम किया है, मैंने मार्केट में ऑब्जर्व किया है कि 50%
रैली रिट्रेस होती है। तो अगर ये भी 50% रिट्रेस होता है तो 650 पॉइंट के आसपास का करेक्शन दिखना चाहिए, जो कि होता है अप्रॉक्स 23,200 तक। ठीक है, 650 पॉइंट्स का अगर करेक्शन आता है तो जो कि होता है 23,200 तक। ठीक है, 600 650 पॉइंट करेक्ट होगा तो क्या होगा, ये लगातार ऊपर गया, एक अच्छा बड़ा पुल बैक आया 23,200 तक और वापस से मार्केट ऊपर जाना शुरू कर सकता है। देखना है आगे फ्यूचर में कैसा होता है, कैसा होता है। ठीक है, या फिर यहीं पे कंसोलिडेट हो जाए 2 दिन 3 दिन 4 दिन रेंज में और फिर रेंज का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आ जाए, तो वो भी दो तरीके होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा और उस वही प्रॉफिट बुकिंग अब हम लोगों को यहाँ पे दिख रही है। अब कल इंट्राडे में क्या करना है तो वो एक बार देखते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम पे एक 23,400 का सपोर्ट है। ठीक है, 23,400 का सपोर्ट है। 23,400 के बाद अगला सपोर्ट कहाँ है, डायरेक्ट 280 पे है। मतलब क्या है, अगर 23,400 टूटता है तो नीचे अच्छा खासा 124 पॉइंट्स का जोन है आवरली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 23,400। अब यहाँ आते हैं। ठीक है, ये देखो, ये है 50 मिनट का टाइम फ्रेम। यहाँ पे देखो 23,400 पे ये गैप था। ठीक है, गैप अप खुला और मार्केट ऊपर निकल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिनेरियोस क्या बन सकते हैं, आप जरा इसको देखो। मार्केट बंद हुआ है 486 पे और सपोर्ट कहाँ है, 86 पॉइंट डाउन है। और फिलहाल मार्केट का डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड कैसा है, अप ट्रेंड में मार्केट है। ये 2 दिन के ट्रेंड से अब हम इसको डाउन ट्रेंड नहीं बोल सकते हैं, फिलहाल ये अप ट्रेंड में है मार्केट। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे ना तो बुलिश कैंडल बनी पड़ी है। ठीक है, और मंथ एंड होने वाला है, मतलब क्या मंथली क्लोजिंग अच्छी आने वाली है। ठीक है, 3-4 दिन और ये साइडवेज या ऊपर रह गया तो अच्छी खासी मंथली क्लोजिंग आएगी। तो अब यहाँ पे प्ले कैसे करना है, तो मेरे लिए सबसे अच्छा सिनेरियो क्या रहेगा ना कि ये 23,500 के जोन में खुल जाए। ठीक है, मान लो ये 13 पॉइंट ऊपर। ठीक है, 23,500 के जोन में खुल जाता है और वहां पे क्या होना कि सेल ऑफ आए, मतलब क्या गैप अप बियरिश हो जाए। 23,500 से 524 के जोन में खुले, एक रेड कैंडल बने, कंसोलिडेशन हो और ब्रेकडाउन हो जाए नीचे की तरफ, तो मैं इसको शॉर्ट करूंगा फॉर द टारगेट ऑफ 403। एक छोटा सा सपोर्ट मेरे पास रहेगा 453 का, आज का जो डे लो है, बट हाँ उसके नीचे ये सीधा 23,400 आ जाएगा। ठीक है, ये एक सिनेरियो है। और दूसरा बेस्ट सिनेरियो, अगेन दूसरा बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन खुल जाए 23,400 के जोन में। ठीक है, या तो गैप अप खुले, क्यों खुले, क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए कि मैं शॉर्ट करूं ना तो मार्केट 23,400 तक आए तो मेरे को कुछ पैसे बने, कल एक्सपायरी भी है। ठीक है, तो अगर गैप अप खुल जाता है 523 के जोन में तो मैं शॉर्ट करूंगा तो मेरे पास स्पेस है 400 तक का। या फिर मार्केट गैप डाउन ही खुल जाए 400 से 425 के जोन में। ठीक है, और एक रेड कैंडल बन जाए, कंसोलिडेशन और या पुल बैक लेके उसका ब्रेकडाउन आ जाए 23,400 का, तो भी मैं इसको शॉर्ट करूंगा फॉर टारगेट ऑफ 23,277। और एक सिनेरियो क्या हो सकता है कि 466 पे खुला, खुलते ही मतलब फ्लैट खुला, खुलते ही धड़धड़ा के गिरा 400 पे आ गया। यहाँ पे चाहिए सपोर्ट है, मेरे को चाहिए कंसोलिडेशन या पुल बैक लेके फिर ब्रेकडाउन दे। ठीक है, तो मैं इस तीनों सिचुएशन में इसको शॉर्ट करूंगा फॉर द टारगेट ऑफ 277। ऊपर के लिए क्या है, अब देखो 500 निकलेगा तो 563 पे एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद फिर 600 पे है, तो हर 50 पॉइंट्स पे इंट्राडे रेजिस्टेंसेस क्रिएट हो गए हैं निफ्टी में। तो फिलहाल के ट्रेंड को देखते हुए मेरे को क्या है, शॉर्टिंग साइड में अच्छा पैसा बन सकता है, लॉन्ग ऊपर जाने में थोड़ा प्रॉब्लम है। बट अगेन अगर लॉन्ग में आपको ये 600 के ऊपर निकलता हुआ दिखता है तो फिर से ये बुलिश हो जाएगा, फिर ये 733 आपको डायरेक्ट दिखा देगा। ठीक है, जिस भी दिन निफ्टी 23,600 के ऊपर ब्रेकआउट देता है फिलहाल के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो फिर ये 23,700 तक आ सकता है। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ 23,700 तक आ सकता है। अब आ जाते हैं एक बार बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे। ये देखो, मैंने आज कोटक बैंक को क्यों शॉर्ट किया है ना, उसका मैं आपको आज प्योर एग्जांपल दिखाता हूँ। आप वर्ल्ड टाइम फ्रेम में देखो, मैं एक हर बार मैं आपसे एक थ्योरी शेयर करता हूँ हर वीडियो में, जब भी मेरे को वो एग्जांपल दिखा तो मैं आपके साथ शेयर जरूर से जरूर करता हूँ कि जितनी तेजी से आप ऊपर फेंकोगे उतनी ही तेजी से वो नीचे आएगा। कि क्या, बॉल। ठीक है, वैसे ही जितनी तेजी से मार्केट ऊपर गया उतनी ही तेजी से मार्केट नीचे भी आ सकता है। वैसे ही यहाँ पे हुआ, आवरली टाइम फ्रेम में देखो तो दो कैंडल्स में इतनी रैली हो गई। अब जब ये सपोर्ट टूटा तो उम्मीद था कि ये उतनी ही तेजी से, जैसे एक आवरली कैंडल इतनी बड़ी बनी वैसे एक आवरली डेड कैंडल भी बन सकती है। ठीक है, प्लस इसी इसी थ्योरी को देखते हुए मैंने कोटक बैंक को शॉर्ट किया था। ठीक है, क्योंकि कोटक बैंक में रैली बहुत अच्छा हुआ पड़ा है। अब देखो
काफी तगड़ा रैली हुआ है, ठीक है। आप आवरली टाइम फ्रेम में देखोगे ना, तो मैंने जहां शॉर्ट किया 53 पे, ठीक है, उसके बाद ना इसका अगला सपोर्ट आवरली टाइम फ्रेम पे डायरेक्ट कहाँ आता है, 20,090, 2090 पे। मेरे पास रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है, 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड दिख रहा था। वो स्टॉक जाएगा कि नहीं जाएगा ये मेरे को नहीं पता, पर मेरे को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखना है, तो मेरे को अच्छा खासा 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे दिख रहा था कि अगर मेरे साइड ट्रेड गया, ठीक है, तो ये अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जाएगा। अब अगेन कोटक बैंक का आप आवरली चार्ट देखोगे ना, तो लगातार 1 2 3 4 5 6 7 7 कैंडल रेड बनी, एक रिट्रेसमेंट आया, कल हो सकता है फिर फॉलो अप सेलिंग आया और ये 2090 दिख जाए, पर अगेन अभी मेरा इंट्राडे में स्टॉप लॉस, सॉरी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट गया, ठीक है। तो ये 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देख के मैंने इसको शॉर्ट किया। वैसे ही अभी निफ्टी बैंक का भी सिनेरियो आपको सेम दिखेगा, ठीक है। अगर कल के दिन अगर कल के दिन निफ्टी बैंक 51,000 को ब्रीच करता है, तो फिर ये 50-700 मतलब क्या 300 पॉइंट का डाउनफॉल आपको आराम से दिखा सकता है, ठीक है। अब एक बार इसको फंडामेंट में देखेंगे ना, तो आप देखो यहाँ पे आपको एक दिखेगा सपोर्ट जोन, ये एक सपोर्ट जोन आपको दिख रहा है, ठीक है। यहीं से मार्केट ब्रेकआउट आया, रिट्रेसमेंट ऊपर, फिर से सपोर्ट, थोड़ा सा बाउंस, फिर सपोर्ट, थोड़ा सा बाउंस, एंड देन यहीं पे देखो सपोर्ट के पास कंसोलिडेशन होकर ब्रेकडाउन आ गया है, ठीक है। तो अब क्या है, एक मेजर सपोर्ट कल के लिए है मेरा आज का डे लो, एक रेजिस्टेंस है मेरे लिए ये, ठीक है। अब अगेन अगर मार्केट 51,255 के ऊपर निकलता है, तो मेरे को 51,400 तक का टारगेट मिल सकता है। अगर मार्केट 51,255 के ऊपर निकलता है, तो मेरे को 51,400 का टारगेट मिल सकता है। इसको ट्रेड कैसे करेंगे, तो मान लो मार्केट फ्लैट खुल के आ जाता है 51,249, यहाँ पे कंसोलिडेशन या पुलबैक के बाद ब्रेकआउट आ जाता है 279 पे या 300 पे, तो मेरे पास एक 100 पॉइंट का जोन रहेगा ऊपर में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। दूसरा चीज हो सकता है कि मार्केट यही 247 फ्लैट ही ओपन होगा, फ्लैट 247 पे फ्लैट ही बोलेंगे, फ्लैट ओपन होके रेड कैंडल बना दे, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन आ जाए, तो मेरे पास 51,000 तक के राउंड लेवल का एक टारगेट मिल सकता है, ठीक है। तीसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन खुल जाए 51,000 से 51,050 के रेंज में और एक रेड कैंडल बनाए, फिर वहां पे कंसोलिडेशन हो जाए या पुलबैक बना के 51,000 का लेवल तोड़ दे, तो अगर 51,000 का लेवल टूटता है कल के दिन में विथ स्मॉल कंसोलिडेशन या फिर पुल बैक, तो अच्छा खासा हम लोगों को 50-700 तक का टारगेट दिख सकता है, जो कि होता है 300 पॉइंट, ठीक है। तो एक अच्छा खासा 300 पॉइंट का जोन हम लोगों को बैंक निफ्टी में दिख सकता है, ठीक है। ये तीनों सिनेरियोज आप बैंक निफ्टी को कल के लिए ट्रैक कर सकते हो। डेफिनेटली आपको इस, अगर अच्छा कंसोलिडेशन, अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न दिखता है, तो आप इसको शॉर्ट करो, अच्छे पैसे बनेंगे आपके, ठीक है। चलो यही था कल के लिए, ठीक है। चलो वीडियो पसंद आया हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं कल के एनालिसिस वीडियो में, बाय।